हे गाइस, आज के एपिसोड में आप देखेंगे अनुपमा अनुज के चुटकुलों पर हंसती है और काम पर वापस आ जाती है। हंसती रहे तू हंसती रहे बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा होने वाला, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अनुपमा को आज अपना घर भी मिल जाता है। वे पीछे से उसको अनुज अनुपमा को पीछे से देखता है। बाजार में विमला और कमला ने बा को ताना मारा कि उन्होंने अनु को घर छोड़ दिया। पूछा कि वह अपनी माँ और या अनुज के साथ रह रही है। यह उसकी गलती है कि वह अनु को बहू आदि के बजाय बेटी बेटी मानती रह रही। अनु शाह के घर को देखती हुई गुजरती है। वह बा को देखती है और उसके पैर छूती है। बा पीछे हट जाती है और विमला और कमला से कहती है कि उसने खुद अनु को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने सारी हदें पार कर दी थी। यह उसकी गलती थी कि वह बहू को बेटी मानती थी, लेकिन अब एहसास हुआ कि बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। वह उसे सड़क पर गुजरने से नहीं रोक सकती, लेकिन उसे अपने घर के अंदर कभी नहीं जाने देगी क्योंकि वह अब ना तो उसकी बेटी है और ना ही बहू आदि। अनु पूछती है कि क्या हो गया, क्या वह जा सकती है। काव्या उसे रोकती है और उसे यहाँ या घर के पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है। बा का कहना है कि वह उसे अपने घर के अंदर नहीं जाने देगी। अनु पूछती है कि ये कौन से पेपर है। काव्या का कहना है कि उसके संपत्ति के साइन के कागज उससे बा के नाम पर है। बा के कागज पर साइन करने का आदेश दिया है। बा ने कागज पर साइन करने का आदेश दिया है क्योंकि उसके पास कभी भी कुछ भी पर्सनली नहीं था और उन्हें या अनुज द्वारा उपहार में दिया गया नहीं था। अनु को याद आता है कि बापूजी अपनी संपत्ति के हिस्से के कागज दे रहे हैं और उन्हें यह कहते हुए साइन करते हैं कि यह घर हमेशा बा का था। वह अपनी संपत्ति का हिस्सा छोड़ देगी लेकिन अपने रिश्ते नहीं। बा घर में उसके प्रवेश को रोक सकती है लेकिन उसके रिश्ते को नहीं। अनु फिर डांस एकेडमी पहुंचती है जहाँ समर और नंदिनी उसे उदास देखती है और पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। वह मुस्कुराती हुई बोलती है, कहती है वह फिर से हल्का महसूस कर रही है जैसे उसने तलाक के बाद महसूस किया था। वे शादी के संगीत सीक्वेंस को कोरियोग्राफ करने के लिए गाना बजाने के लिए कहती है। काव्या वनराज को बताती है कि उसने पेपर्स पर अनु के साइन ले लिए। वनराज कहते हैं कि बापूजी पहले से ही उस पर नाराज है और अधिक क्रोधित हो जाएंगे। काव्या का कहना है कि परिवार के सदस्यों के बीच ऐसा होता है, बापूजी जल्दी ही शांत हो जाएंगे। वे कहती है कि वे अनु से अलग कारखाना छीन लेगी। वनराज इतनी जल्दी ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे कहती है कि वे अब सचमुच बहू बन गई है और अनु को उसके जीवन में पूरी तरह मिटाना चाहती है। अनु ने आजा रे माही गाने पर जमकर ठुमके लगाए। अनुज अपना मोबाइल वापस करने के एवज में अंदर आता है और उसे रियल एस्टेट एजेंट के कॉल आने की सूचना देता है और घरों की जांच करने के लिए उसके साथ जाने का आग्रह करता है। वह सहमत हो जाती है और समर को उसके साथ चलने के लिए कहती है। वह कहता है कि उसे कुछ काम है। काव्या उनकी बातचीत सुनकर वनराज से कहती है कि अनु के पास अनुज का सपोर्ट है, इसलिए उन्हें उससे कारखाना वापस ले लेना चाहिए। वनराज काव्य की बात पर सहमत हो जाता है। अनुज अनु के साथ ऑटो में सफ़र करता है। अनु का कहना है कि वह सोच रहा होगा कि उन्होंने अपनी कार में क्यों नहीं गए। वह इतना सुंदर और अमीर दिखता है और मंदिर की घटना का उदाहरण देते हुए सभी का ध्यान आकर्षित करती है और मालिक उसे अपने साथ देकर मकान का किराया बढ़ा देगा। वह अपनी टाई और बेल्ट हटा देता है और पूछता है कि क्या वह अब एक आम आदमी की तरह दिख रहा है। वह कहती है कि वह हमेशा खास दिखते हैं। वे एक घर की जांच करते हैं जो अनु को पसंद है और उम्मीद है कि मालिक उसे किराए पर देने के लिए सहमत हो जाएगा क्योंकि वह अकेली है। घर पर बा एक स्टील का बर्तन खरीदती है और सेल्समैन से उस पर अपना और बापूजी का नाम लिखने को कहती है। बापूजी कागज पकड़ते हुए केवल लीला लिखने के लिए कहते हैं। बा ने उसे कागज पकड़ते हुए देखा और सेल्समैन को भुगतान किया और उसे दूर भेज दिया। बापूजी पूछते हैं कि उसने अनु की अनुमति के बिना उसका अधिकार क्यों छीन लिया। वह पहले भी निर्दयी थी और अब अपनी सारी हदें पार कर गई। वह कहती है कि उसने वही किया है जो उसे सही लगा है। वह कहता है कि वह वही करेगा जो उसे सही लगेगा और जब वनराज अंदर आता है तो उसे रोकता है तो कागज फाड़ने की कोशिश करता है। वह पूछता है कि इसका मतलब है कि वे सब एक साथ है। वनराज का कहना है कि अनु के कृत्य ने उन्हें बा का समर्थन करने के लिए मजबूर किया।
बा का कहना है कि अनु ने खुद अपना घर छोड़ दिया है। बापूजी कहते हैं कि उन्होंने एक लक्ष्मी को अपना घर पर छोड़ने के घर आंगन छोड़ने के लिए मजबूर किया है। बा का कहना है कि अनु लक्ष्मी नहीं है। बापूजी उसे चेतावनी देते हैं कि वे इतना नीचे ना गिरे कि उसे बाद में पछताना पड़े और खुद का सामना करने में असमर्थ हो जाए। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स, मालिक रियल एस्टेट एजेंट के साथ प्रवेश अंदर आता है और पूछता है कि क्या उसे 50,000 रुपये पहले से मिलेंगे। वे हाँ कहता है। अनु का कहना है कि वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे अकेली है और अनुज उसका दोस्त है जो अक्सर उससे मिलने आ जाता है, और एक बेटा है जो अक्सर उससे मिलने आता रहेगा, और पूछता है कि क्या वह इस शर्त के साथ ठीक है। मालिक सहमत हो जाता है और कहता है कि वह भी अविवाहित है और सभी मुद्दों का सामना करते हुए उसने फैसला किया कि कोई भी लड़की उसके द्वारा किए गए कार्यों से नहीं गुजरेगी। अनु का कहना है कि वह वास्तव में महिला सशक्तिकरण है। अनुज का कहना है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अनु अपने घर को मंदिर में बदल देगी। मालिक मान जाता है और कहता है अनु का घर आज से आंगन में एक घर देने के लिए धनतेरस पे एक घर देने के लिए अनु खुशी खुशी उसे धन्यवाद कहती है। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है और आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। आने वाला एपिसोड फ्रेंड्स बहुत अच्छा आने वाला है, और प्लीज़ आज का एपिसोड आपको कैसा लगा उस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुज अनुपमा को उनके नाम की चाबी का गुच्छा उपहार में देता है जो कि बहुत सुंदर दिखता है, और दीवार पर उसका नाम भी लिखता है, अनुपमा का नाम भी लिखता है। बापूजी को अनु के नए घर के लिए उपहार मिलते देख बा को जलन होती है और कहती है कि वे अपना घर तोड़ने से पहले अनु के सारे रिश्ते तोड़ देंगी। डोली घर के अंदर आती है और सवाल करती है कि बेटे के चक्कर को स्वीकार कर लिया गया है लेकिन बेटी की दोस्ती को गलत माना जाता है। वह बा को अपनी माँ कहने में शर्म महसूस करती है। वनराज चिल्लाता है और कहता है कि 40 साल से उस पर किए गए खर्चे को चुकाने की मांग करता है, या फिर संपत्ति के पेपर्स पर साइन कर दो, और उसे अपने घर पर छोड़ देता है और कहता है कि तुम फिर दोबारा इस घर में मत आना। तो आपका वनराज का ये रुख कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंजॉय योर वीडियो, हैव अ नाइस डे।